हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है और वो 5 एलिमेंट्स हैं फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर। जब हम इस धरती से चले जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, जिंदा हैं, तब तक हम कैसे एक हैप्पी, सक्सेसफुल और प्रॉस्पेरस लाइफ जिएं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने शरीर का वास्तु सही करना चाहिए, हमारे बॉडी का वास्तु करेक्ट करना चाहिए। अब आप ये सवाल करेंगे कि वास्तु तो हम घर का करते हैं, ऑफिसेस का करते हैं, प्रेमाइसेस का करते हैं, तो ये शरीर का वास्तु कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ कि वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु एक संस्कृत वर्ड है जिसमें कि वास का मतलब होता है लिव और तु मतलब यू, मतलब जहाँ आप रहते हैं। तो हम घर में रहते हैं, वहाँ का वास्तु करवाते हैं। हम अपने दिन के 8 से 9 घंटे अपने ऑफिस में बिताते हैं, हम वहाँ का वास्तु करवाते हैं। तो हमारे शरीर का वास्तु क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारे शरीर में हमारी आत्मा रहती है, हमारा सोल रहता है। जब तक हम जिंदा हैं, हमारा सोल हमारे अंदर रहता है और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, हमारा डेथ हो जाता है, तो वो सोल इस शरीर को छोड़कर चला जाता है और ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो इसीलिए जब तक हमारा सोल हमारे बॉडी में वास कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसका वास्तु करेक्ट करें। और वास्तु हम कैसे करेक्ट करते हैं? जब हम सारे एलिमेंट्स को बैलेंस आउट करते हैं। हम वास्तु में भी तो यही करते हैं ना। जब आप अपने घर का वास्तु करेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट्स हैं, हम जब उसको बैलेंस आउट करते हैं तो हम अपने शरीर का वास्तु सही करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आप अपने एलिमेंट्स को अपने फिंगर्स पर कैसे देख सकते हैं। हमारा जो ये थंब होता है, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फायर हमें एनर्जी देता है, हमें पावर देता है, हमें स्ट्रेंथ देता है। तो हमारे शरीर के अंदर हमें एनर्जी, स्ट्रेंथ कैसे मिलती है? जब हम कोई भी खाना खाते हैं और वो खाना मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बाद ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तब हमें एनर्जी मिलती है, हमें पावर मिलता है। तो ये फायर एलिमेंट का वर्क होता है। और याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका कोई दोस्त कोई एग्जाम देने जा रहा हो, कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहा हो, तो आप उसे थम्स अप करते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं, मतलब कि आप उसे पावर देते हैं। तो वैसे ही हमने ये भी देखा है पुराने ज़माने में, जब राजा महाराजा युद्ध के लिए जाते थे, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि जब राजा महाराजा लोग युद्ध के लिए जाते थे और अपने गुरु का, राजगुरु का या अपने बड़े का जब आशीर्वाद लेते थे, तो जो गुरु होते थे वो तलवार से अपने थंब को काट के और यहाँ के ब्लड को वो तिलक लगाते थे। तो वो सिग्निफाई करता है कि वो अपनी एनर्जी वो राजा को देते थे, अपना पावर देते थे, ताकि वो एम्बिशियस रहें और वो पावरफुल रहें, वो स्ट्रेंथ उनके साथ रहे। तो ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि फायर हमारे शरीर में बैलेंस्ड रहता है तो हमें वो पावर, स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सब मिलता है। लेकिन यदि उसका डिसबैलेंस हो जाता है तो वही हमें फिर एंगर इश्यूज आने लगते हैं, हमें फियर आने लगता है, हमें डर लगने लगता है, हमें कोई भी काम करने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। इसीलिए फायर का बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम अपने शरीर में कैसे बैलेंस्ड रखेंगे? जब भी हम खाना सही तरीके से खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना आप नहीं खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाएं, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपका फायर एलिमेंट बैलेंस्ड रहता है। जैसे ही बहुत से लोग होते हैं कि खाना भी खाए साथ में और पानी भी पी लिया, तो फायर और वाटर एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते हैं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं, क्योंकि फायर को वाटर बुझाता है। तो वैसे ही यदि आपने साथ में खाना भी खाया और पानी भी पी लिया, तो वहाँ आप अपने फायर एलिमेंट को डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा के बाद ही आप पानी पिएं, ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आपके बॉडी में अच्छे से होते रहें। अब मैं आपको बताती हूँ एयर एलिमेंट के बारे में। हमारा जो ये 4 फिंगर होता है, ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर एलिमेंट हमारे शरीर में क्या है? जो हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो
एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एयर क्या शो करता है? एयर मूवमेंट शो करता है, एयर शो करता है लिबर्टी, एयर शो करता है आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन, क्योंकि जब हम बोलते हैं एयर थ्रो होता है और उसकी वजह से ही हमारी आवाज बाहर आती है। तो जब हम बोलते हैं तो किसी के साथ हम अपना एक कनेक्शन बनाते हैं। तो जब हमारा एयर एलिमेंट बैलेंस्ड रहता है तो अंदर वो फ्रीडम आता है, हमारे अंदर वो लिबर्टी आती है, हमारा दूसरे के साथ कनेक्शन बनता है। यदि ये डिसबैलेंस्ड हुआ तो वो डिसकनेक्शन हो जाता है, हमें एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बोलें नहीं बोलें, हमें घबराहट होने लगती है। तो इसीलिए एयर एलिमेंट का बैलेंस्ड आउट होना हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम बोलते हैं तो हम एयर थ्रो होता है, उसकी वजह से हमारी आवाज आती है। तो हम जब ऐसे किसी को चुप रहने के लिए बोलते हैं तो ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपने देखा होगा कि जब हम फ्लाइट पे जाते हैं और बहुत बार एयर प्रेशर की वजह से हमारे कान बंद होने लगते हैं, तब आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो हमारे जो कल्चर में इतने सारे योगाज हैं, प्राणायाम्स हैं, तो आप उसके थ्रू भी आप अपने एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो जब आप अपने इस एयर एलिमेंट को इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आप अपने एयर को डिक्रीज कर रहे होते हैं अपने बॉडी से। तो वैसे ही जब आपका एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आप फ्लाइट में रहते हैं और आपके कान बंद हो गए, तो आप यदि दोनों अपने थंब से 4 फिंगर को इस तरीके से दबाएंगे तो आप धीरे धीरे फील करेंगे कि वो एयर प्रेशर कम होने लगा और आपके कान खुल गए। तो आप अपने एयर एलिमेंट को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से घटा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ आप अपने एयर एलिमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे शरीर में। जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हम अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। ये जो हमारा मिडिल फिंगर है, ये स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्पेस मतलब ब्रह्मांड, स्काई, सबसे ऊंचा। जो हमारी सबसे ऊंची उंगली है वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। हमारे बॉडी के अंदर जो भी जगह है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और जो स्पेसेस हैं, वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेस एलिमेंट में क्या होता है, आप जब भी कुछ बोलते हैं, हम बाहर जाकर यदि कुछ चिल्लाते हैं, चीखते हैं, तो वो आवाज़ एको होती है, वो साउंड आता है। तो हमारे अंदर वो साउंड क्या है, जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे साउंड को रिफ्लेक्ट करता है। हमारे इनर वॉइस जो हैं वो स्पेस एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसके बैलेंस्ड होने से हम अच्छा सोच सकते हैं, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो सकती है। और यदि यही बैलेंस्ड नहीं रहा तो निगेटिव सोच, किसी के भी बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसीलिए स्पेस का बैलेंस्ड होना हमारे शरीर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ है अर्थ एलिमेंट। ये हमारे शरीर में जो भी हमारे बोन्स हैं और मसल्स हैं, ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ हमें स्टेबिलिटी देता है, हम जो ग्राउंडेड रहते हैं ये अर्थ एलिमेंट की वजह से आता है। अर्थ हमें सिक्योरिटी देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हम वेडिंग रिंग पहनते हैं तो अपने रिंग फिंगर में पहनते हैं, क्योंकि वो एक सिक्योरिटी हो जाती है, एक दूसरे के साथ दो लोग बंध जाते हैं। तो अर्थ हमें वैसी सिक्योरिटी देता है। हमारे अंदर यदि अर्थ एलिमेंट का डिसबैलेंस्ड हो तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें वीकनेस आ सकती है, हम कभी भी ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, हम थोड़े प्राउड हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट का बैलेंस्ड होना। तो इसे हम अपने शरीर में कैसे बैलेंस करके रखें? जब भी आप कुछ भी खाना खाते हैं, जैसे कि आप रॉ वेजिटेबल्स खाते हैं, रॉ फ्रूट्स खाते हैं, तब आप अपने अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। जब हम धरती से जुड़कर कोई काम करते हैं, सपोज यदि नीचे बैठकर खाना खाया, जो कि आजकल बहुत मुश्किल होता है, लोग नॉर्मली डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, लेकिन जब आप गार्डनिंग करते हैं या नंगे पांव आप कुछ देर ग्रास पर घूमते हैं सुबह उठकर, तब आप अपने अर्थ एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसे बैलेंस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एलिमेंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना बताया था, तो यदि आप वेट डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपने अर्थ एलिमेंट को जब इस तरीके से अपने थंब से प्रेस करते हैं तो भी आपका वेट डिक्रीज होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट ऐसा कुछ हो जाएगा, ये बहुत ही तपस्या के बाद, बहुत ही कोशिश के बाद, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। फिफ्थ एलिमेंट
एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। हमारे शरीर में 72% वाटर है, तो इसका इम्पोर्टेंस कितना होगा ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड है, वाटर है, ये सब वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि क्लासरूम से जब उन्हें जाना होता है तो बोलते हैं मैम, मे आई गो टू द वॉशरूम। तो इसीलिए ये याद रखने के लिए अच्छा है कि ये जो लिटिल फिंगर है ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट यदि बैलेंस्ड रहे तो हम इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहते हैं। यदि वाटर एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं रहता है तो हम इमोशनली डिसबैलेंस्ड होते हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है वाटर का, कि वो आप जिस भी कंटेनर में रख दें वहाँ का वो शेप ले लेता है। तो इसीलिए जब हम वाटर एलिमेंट हमारे अंदर बैलेंस्ड रहता है तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर वाटर एलिमेंट सही नहीं है तो हमें एडजस्टिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए वाटर एलिमेंट को हम कैसे बैलेंस करें? आप जितना भी पानी पीते हैं उतना ही पानी लें। ग्लास में कभी भी आप पानी वेस्ट नहीं करें। आप जब नहाने जा रहे हैं तो ये नहीं कि आप ज़्यादा पानी वेस्ट करें, आप वहाँ पे भी इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पानी बहुत पीना है, बहुत पीना करके बहुत पानी पी लेते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है आप उतना ही पानी पिए, ना कम पिए ना ज़्यादा पिए। तो इस तरीके से आप अपने वाटर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, लेकिन मैंने आपको ये बहुत ही बेसिक्स बताए हैं ताकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें और आप फ़र्क देखेंगे कि आपके हेल्थ में और आपके हैप्पीनेस में कितना फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि अभी इस पैंडेमिक के टाइम में हम सब ने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की बीमारी आती है तो हमारे बॉडी के सारे एलिमेंट्स डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी होना मतलब कि एयर एलिमेंट सही नहीं है, हमारा बॉडी वीक हो गया मतलब कि अर्थ एलिमेंट सही नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड लेने की ज़रूरत है, वाटर इनटेक की ज़रूरत है, हमारा वाटर एलिमेंट डिसबैलेंस्ड है। तो इसलिए हमारे बॉडी में सारे एलिमेंट्स का प्रोपोर्शनेट होना, सारे एलिमेंट्स का बैलेंस्ड होना एक हेल्दी, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको घर के भी कुछ नॉर्मल वास्तु के बारे में बताऊंगी। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अपने सजेशंस लिखिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इसे शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ।